Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. The topic name is Principles of Inheritance and Variation. This is taken from NCERT Class 12 Unit 5. In today's class, we are going to learn about chromosomal theory of inheritance. आज की क्लास में हम chromosomal theory of inheritance के बारे में पढ़ने वाले हैं. Okay. This theory was proposed by Sutton and Boveri in 1902. ये थियोरी सटन और बवेरी ने 1902 में दी थी. दिस थियोरी इज ऑल्सो नोन एज बवेरी सटन थियोरी आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बवेरी सटन थियोरी भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इस थ्योरी का वो क्या है? दोनों, अगर हम जीन्स की बात करें या क्रोमोसोम्स की बात करें, बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स दे एग्जिस्ट इन पेयर्स. डिप्लॉइड सेल्स के केस में अगर हम देखें, जीन्स और क्रोमोसोम्स पेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सेकेंड इज गैमीट्स कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ पर्टिकुलर टाइप. अगर हम गैमीट्स की बात करें तो कौन से गैमीट्स होते हैं? वी हैव मेल गैमीट एंड वी हैव फीमेल गैमीट. मेल गैमीट में एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा एक टाइप का, और फीमेल गैमीट में एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा एक पर्टिकुलर टाइप का. मतलब कहीं पे भी दो क्रोमोसोम एक ही टाइप के, एक ही कैरेक्टरिस्टिक के दो क्रोमोसोम किसी भी गैमीट में नहीं प्रेजेंट होते हैं. और एक तो गैमीट्स एक ही क्रोमोसोम कैरी करते हैं और साथ ही में उनमें क्या प्रेजेंट होता है? दे हैव ओनली वन अलील. किसी भी ट्रेट का एक ही अलील प्रेजेंट होता है. वी नो दैट जीन्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स. उस जीन के पेयर में से उनके पास एक ही अलील होता है. किसी भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी ट्रेट के लिए एक ही अलील प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट इज जो गैमीट्स होते हैं दे आर हैप्लॉइड इन नेचर. गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. जो मेल गैमीट है दैट कंटेन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फीमेल गैमीट कंटेन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्लस n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलके क्या बनाते हैं? 2n. तो ये भी इसका एक पोस्टुलेट है. जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या कहती है? फर्टिलाइजेशन, जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, व्हाट इट डज, इट रिस्टोर्स डिप्लॉइड कंडीशन. ये डिप्लॉइड कंडीशन को रिस्टोर कर देती है. ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे सेपरेट एट द टाइम ऑफ मेयोसिस. वी नो दैट क्रोमोसोम्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो कब सेपरेट करते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट एट द टाइम ऑफ मेयोसिस. मेयोसिस के टाइम पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम एक सेल में जाता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में जाता है. कोई भी दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक ही सेल में नहीं जाते हैं. तो वो कब सेपरेट करते हैं? वो मेयोसिस के टाइम पे सेपरेट करते हैं. ओके, जो सटन और बवेरी की थियोरी थी ये इट फॉलोज दिस ऑल्सो. ये क्या कहती है? इट सेज क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली. यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दोनों का दोनों ये थियोरी भी फॉलो करती है. सो दिस थियोरी सेज क्रोमोसोम सेग्रीगेट एंड असॉर्ट independently. So what were the main important characteristics of chromosome theory of inheritance? The first was both chromosomes as well as genes exist in pairs in the diploid cells. The second was gamete contains only one chromosome of particular type and only one of the two alleles of a character. यानी कि एक ही अलील प्रेजेंट होगा.
Second, fertilization restores diploid condition. Next, homologous chromosome separate at the time of meiosis और एक सेल के पास एक ही क्रोमोसोम जाएगा उसमें से. Chromosome segregate and assort independently. I hope you understood the explanation. Thank you.